दोस्तों, आज का मुकाबला ऐसा था जिसने हर क्रिकेट फैन की धड़कनें बढ़ा दी। एक तरफ थी पाकिस्तान की टीम जिसके लिए ये मैच बिल्कुल निर्णायक था, और दूसरी तरफ थी श्रीलंका जो सिर्फ एक जीत के साथ पाकिस्तान का सफर खत्म करना चाहती थी। शुरुआत में लगा कि पाकिस्तान इस मैच को एक तरफा बना देगा, लेकिन अंत ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 चरण में जब श्रीलंका और पाकिस्तान आमने सामने आए तो हालात साफ थे। पाकिस्तान को न सिर्फ जीत चाहिए थी बल्कि बड़े अंतर से जीत चाहिए थी ताकि नेट रन रेट भी सुधर सके। वहीं श्रीलंका के लिए एक अच्छी टक्कर ही काफी थी पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर करने के लिए। मुकाबला खेला जा रहा था पल्लेकेले स्टेडियम कैंडी में, जहां श्रीलंकाई कप्तान दशुन शनाका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे फखर जमान और साहिबजादा फरहान। दोनों के कंधों पर तेज शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। श्रीलंका की तरफ से पहला ओवर लेकर आए दिलशान मधुशंका। शुरुआत संभली हुई रही, लेकिन ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने मिड विकेट की दिशा में शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़कर इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर से आए 7 रन। दूसरा ओवर लेकर आए दुश्मंता चमीरा। इस बार साहिबजादा फरहान में आक्रामक रुख अपनाया। ओवर की 5वीं गेंद पर ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई धीमी गेंद को उन्होंने शॉर्ट कवर के ऊपर से खूबसूरत चौके के लिए भेज दिया। इस ओवर में 9 रन आए और 2 ओवर के बाद स्कोर 16 रन पहुंच गया। श्रीलंका के गेंदबाज शुरुआत से ही दबाव में दिखाई देने लगे थे। फिर आया तीसरा ओवर और एक बार फिर गेंद थामी मधुशंका ने, लेकिन इस बार साहिबजादा फरहान पूरी तरह रंग में नजर आए। पहली ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार चौका जड़ दिया। तीसरी गेंद पर तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खड़े खड़े लंबा छक्का और गेंद सीधे दर्शकों के बीच। इस ओवर से 10 रन आए और 3 ओवर में पाकिस्तान 26 रन तक पहुंच गया। ये तो बस शुरुआत थी। आगे चलकर फखर जमान और फरहान ने मिलकर रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी कर डाली और श्रीलंकाई गेंदबाजों की जमकर खबर ली। फरहान आज अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। जैसे ही चौथा ओवर महीश तीक्ष्णा को सौंपा गया, पाकिस्तान ने फिर से आक्रमण तेज कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर साहिबजादा फरहान बैकफुट पर गए और मिड ऑन और मिड विकेट के बीच से शानदार चौका निकाल लिया। अब श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दबाव साफ दिखाई देने लगा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ऐसा करारा शॉट लगाया कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच छक्के के लिए जा गिरी। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान 38 रन पर पहुंच चुका था और रन रेट लगातार बढ़ रहा था। श्रीलंका की टीम पूरी तरह दबाव में थी और इस मौके का फायदा फखर और फरहान जमकर उठा रहे थे। 5वां ओवर लेकर दुश्मंता चमीरा आए, लेकिन उनका स्वागत फरहान ने पहली ही गेंद पर जोरदार छक्के से किया। अगली गेंद पर उन्होंने शानदार टाइमिंग के साथ चौका जड़ दिया। देखते ही देखते पाकिस्तान ने 5 ओवर में 50 रन पूरे कर लिए। ये ओपनिंग जोड़ी अब श्रीलंका के लिए बड़ी मुसीबत बन चुकी थी। 6वां ओवर लेकर खुद कप्तान दशुन शनाका आए, लेकिन फरहान ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। पहली गेंद पर फाइन लेग की दिशा में पुल शॉट खेलकर चौका बटोर लिया। दूसरी ओर फखर जमान भी लय में आ चुके थे। ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर उन्होंने लगातार 2 चौके जड़ दिए। पावर प्ले समाप्त होते होते पाकिस्तान का स्कोर 6 ओवर में 64 रन हो चुका था। ये पावर प्ले पूरी तरह पाकिस्तान के नाम रहा। 7वें ओवर में फिर से तीक्ष्णा गेंदबाजी करने आए, लेकिन फखर जमान ने दूसरी ही गेंद पर आगे बढ़कर खूबसूरत चौका जड़ दिया। पाकिस्तान 10 से अधिक के रन रेट से खेल रहा था और श्रीलंका के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं दिख रहा था। 8वें ओवर में दुनित वेलालगे को आजमाया गया, मगर फरहान का बल्ला रुकने वाला नहीं था। 5वीं गेंद पर उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में शानदार कट लगाकर चौका हासिल किया। 8 ओवर के बाद टीम 78 रन तक पहुंच चुकी थी और मैच पर पूरी पकड़ बना चुकी थी। फरहान अब अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। 9वें ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए वो T20 विश्व कप 2026 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर बने रहे। पाकिस्तान की पारी उस समय पूरी तरह मजबूती से आगे बढ़ रही थी और श्रीलंका के लिए वापसी की राह इसी लय को आगे बढ़ाते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर फखर जमान ने ऑफ स्टंप के बाहर जाती गेंद को जोरदार कट किया और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। 9 ओवर के बाद पाकिस्तान 90 रन पर पहुंच चुका था और रन रेट 10 के आसपास बना हुआ था। 10वां ओवर लेकर फिर से दुनित वेलालगे आए, लेकिन यहां भी कहानी वही रही। फखर जमान ने मौके का फायदा उठाते हुए एक और शानदार चौका जड़ दिया। 10 ओवर पूरे होते होते पाकिस्तान का स्कोर 102 रन हो चुका था। पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी और श्रीलंका की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में थी। 12वें ओवर में जब वेलालगे दोबारा गेंदबाजी करने आए तो साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर लंबा छक्का लगाकर उनका स्वागत किया। चौथी गेंद पर फखर जमान ने बेहतरीन चौका जड़ा और इसी के साथ अपना अर्धशतक पूरा किया। पूरे स्टेडियम में तालियों की गूंज सुनाई देने लगी। ये जोड़ी अब रुकने का नाम नहीं ले रही थी।
अगली ही गेंद पर फखर ने खड़े खड़े जोरदार शॉट खेलकर एक और गगनचुंबी छक्का जमा दिया। अर्धशतक के बाद उनका अंदाज और भी खतरनाक हो चुका था। 13वां ओवर लेकर महीश तीक्ष्णा आए, लेकिन फखर जमान ने दूसरी ही गेंद जो फुल टॉस थी उसे सीधे छक्के के लिए भेज दिया। अब ऐसा लग रहा था कि इस साझेदारी को तोड़ना नामुमकिन है। दोनों बल्लेबाजों के बीच तालमेल शानदार था और श्रीलंका के गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे। माहौल ऐसा बन गया था कि शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर आज देखने को मिल जाए। 14वां ओवर जनित लियानगे लेकर आए। पहली गेंद पर फखर जमान ने स्कूप शॉट खेलकर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। दूसरी गेंद पर फिर से चौका लगाकर उन्होंने श्रीलंका की मुश्किलें और बढ़ा दी। 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 150 रन हो चुका था। ये साझेदारी क्रिकेट जगत में चर्चा का विषय बन चुकी थी और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदें मजबूत हो गई थी। 15वां ओवर लेकर कप्तान दशुन शनाका खुद आए, लेकिन साहिबजादा फरहान ने पहली ही गेंद पर गुड लेंथ डिलीवरी को सामने की ओर हवा में उठाकर छक्का जड़ दिया। चौथी गेंद पर फखर जमान ने छोटी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में चौके के लिए भेज दिया। 15 ओवर में पाकिस्तान 163 रन बना चुका था। मैदान पर चौकों और छक्कों की बारिश हो रही थी। खिलाड़ी और फैंस बेहद उत्साहित नजर आ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि ये जोड़ी आज इतिहास रचने के इरादे से उतरी है। 16वां ओवर लेकर दुश्मंता चमीरा वापस आए, लेकिन शुरुआत फिर से पाकिस्तान के नाम रही। पहली ही गेंद पर साहिबजादा फरहान ने लंबा छक्का जड़ दिया और साफ कर दिया कि वो शतक के इरादे से खेल रहे हैं। अगली गेंद पर उन्होंने बेहतरीन टाइमिंग के साथ चौका लगाया। पहले विकेट के लिए साझेदारी अब बेहद विशाल हो चुकी थी और श्रीलंका को किसी भी कीमत पर ब्रेक थ्रू चाहिए था। जब टीम का स्कोर 176 रन पर पहुंचा, तभी चमीरा ने वापसी की और फखर जमान को क्लीन बोल्ड कर दिया। 84 रन की विस्फोटक पारी खेलकर फखर पवेलियन लौटे। ये बड़ा झटका जरूर था, लेकिन 16 ओवर में 177 रन बन चुके थे और पाकिस्तान ने मजबूत नींव रख दी थी। पहला विकेट गिरने के बाद ख्वाजा नफे मैदान पर आए, मगर वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। 17वें ओवर में दिलशान मधुशंका की गेंद पर चरित असलंका के हाथों कैच आउट होकर सिर्फ 2 रन बनाकर लौट गए। पाकिस्तान को दूसरा झटका लग चुका था। अब नए बल्लेबाज के तौर पर शादाब खान क्रीज पर आए। उसी ओवर की आखिरी गेंद पर फरहान ने चौका जड़कर अपना स्कोर 94 रन तक पहुंचा दिया। पूरा स्टेडियम उनकी सेंचुरी का इंतजार कर रहा था। 18वां ओवर फिर से चमीरा लेकर आए। दूसरी गेंद पर शादाब खान ने डीप पॉइंट की दिशा में शानदार चौका लगाया। चौथी गेंद पर फरहान ने एक और चौका जड़ दिया और वो शतक के बेहद करीब पहुंच गए। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रन लेने की कोशिश में शादाब खान रन आउट हो गए। देखते ही देखते पाकिस्तान के 3 बड़े विकेट गिर चुके थे और पारी की रफ्तार थोड़ी थमने लगी थी। अब मोहम्मद नवाज बल्लेबाजी के लिए आए। 19वां ओवर लेकर कप्तान दशुन शनाका आए। पहली ही गेंद पर फरहान ने सिंगल लेकर अपना शानदार शतक पूरा किया और बल्ला उठाकर जश्न मनाया। उन्होंने टीम को मुश्किल वक्त में एक ऐतिहासिक पारी दी थी, लेकिन खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। अगली ही गेंद पर मोहम्मद नवाज बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में महेश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट हो गए और बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। 199 रन के स्कोर पर पाकिस्तान के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। जो बल्लेबाजी शुरुआत में तूफानी नजर आ रही थी, अब अचानक दबाव में आ गई थी और मैच का रुख धीरे धीरे बदलता दिखने लगा था। इसके बाद कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर आए, लेकिन वो भी दबाव झेल नहीं पाए। ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, मगर गेंद हवा में उठ गई और महीश तीक्ष्णा ने आसान सा कैच पकड़ लिया। बिना खाता खोले ही वो पवेलियन लौट गए। 199 रन के स्कोर पर आधी पाकिस्तानी टीम आउट हो चुकी थी। जिस टीम ने 176 रन की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की थी, वही टीम अब कुछ ही रनों के भीतर लगातार विकेट गंवा रही थी। ये गिरावट देखकर हर कोई हैरान था। अब उस्मान खान मैदान पर उतरे। आते ही उन्होंने इरादे साफ कर दिए। एक शॉर्ट पिच गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए भेज दिया। 19 ओवर के बाद पाकिस्तान 5 विकेट पर 203 रन बना चुका था। जो स्कोर 280-300 की तरफ जाता दिख रहा था, वो अब लड़खड़ाता नजर आ रहा था। आखिरी ओवर लेकर दिलशान मधुशंका आए। पहली ही गेंद पर शतकवीर साहिबजादा फरहान बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में जनित लियानगे के हाथों कैच आउट हो गए। पाकिस्तान को छठा झटका लगा। इसके बाद शाहीन शाह अफरीदी बल्लेबाजी के लिए आए और दूसरी ही गेंद पर लो फुल टॉस को फाइन लेग की ओर खींचकर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। देखते ही देखते 7 विकेट गिर चुके थे। नए बल्लेबाज के तौर पर नसीम शाह क्रीज पर आए। 5वीं गेंद पर रन लेने की कोशिश में उस्मान खान रन आउट हो गए। निर्धारित 20 ओवर में पाकिस्तान ने 8 विकेट खोकर 212 रन बनाए।
शुरुआत में बुरी तरह दबाव में दिख रही श्रीलंकाई गेंदबाजी ने अंतिम ओवरों में जबरदस्त वापसी की और मैच को संतुलित कर दिया। अब 213 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंका की ओर से पथुम निशंका और कमिल मिशारा मैदान पर उतरे। तेज शुरुआत की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों के कंधों पर थी। पाकिस्तान की तरफ से नई गेंद संभाली रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी ने। उन्होंने पहली ही गेंद से सटीक लाइन लेंथ दिखाई और शुरुआती 5 गेंदों पर सिर्फ 1 रन दिया, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर कमिल मिशारा के बल्ले का बाहरी किनारा लगा और गेंद थर्ड मैन की दिशा में चौके के लिए चली गई। अब दूसरा ओवर लेकर नसीम शाह आए और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। एक चतुर धीमी गेंद पर पथुम निशंका बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में चकमा खा गए और मोहम्मद नवाज के हाथों कैच आउट हो गए। 7 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर निशंका पवेलियन लौटे। दूसरे ही ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा और दबाव अचानक बढ़ गया। ये ओवर सिर्फ 5 रन का रहा। इसके बाद फिर से शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार कमिल मिशारा ने पलटवार किया। उन्होंने शाहीन की गेंदों पर बेखौफ अंदाज में 2 शानदार चौके जड़े। मिशारा का आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा था और हर बाउंड्री के साथ पाकिस्तान पर दबाव भी बढ़ रहा था। चौथे ओवर में नसीम शाह दोबारा आए, मगर मिशारा ने एक्स्ट्रा कवर की दिशा में एक बेहतरीन चौका लगाकर रन गति बनाए रखी। उनके साथ चरित असलंका भी संभल कर खेल रहे थे और दोनों के बीच साझेदारी बनती दिख रही थी। श्रीलंका धीरे धीरे मुकाबले में वापसी कर रहा था। तभी कप्तान ने गेंद अबरार अहमद को सौंपी। अबरार ने आते ही कमाल कर दिया। अपनी पहली ही गेंद पर उन्होंने शानदार फॉर्म में दिख रहे कमिल मिशारा को क्लीन बोल्ड कर दिया। 15 गेंदों पर 26 रन की तेज पारी खेलकर मिशारा लौटे। उनके आउट होते ही मैच एक बार फिर पाकिस्तान की ओर झुक गया। अब पवन रत्नायके बल्लेबाजी के लिए आए। 5वां ओवर ज्यादा खास नहीं रहा और सिर्फ 4 रन बने। दबाव लगातार श्रीलंका पर बना हुआ था। छठे ओवर में नसीम शाह फिर गेंदबाजी करने आए, लेकिन इस बार पवन रत्नायके ने दूसरी ही गेंद पर वाइड मिड ऑन के ऊपर से शानदार फ्लिक चौका जड़ दिया। पावर प्ले की आखिरी गेंद पर चरित असलंका ने छोटी गेंद पर जोरदार शॉट खेलकर ओवर का अंत आक्रामक अंदाज में किया। पावर प्ले खत्म होने तक श्रीलंका ने खुद को संभाल लिया था। इसके बाद अबरार अहमद ने अपने अगले ओवर में कसी हुई गेंदबाजी की और सिर्फ 7 रन दिए। अब 8वां ओवर डालने के लिए रहस्यमयी स्पिनर उस्मान तारिक को लाया गया, लेकिन अनुभवी चरित असलंका ने उन पर दबाव बना दिया। पहले शानदार चौका जड़ा और फिर सीधा सामने गगनचुंबी छक्का लगा दिया। उस्मान तारिक अपने पहले ही ओवर में दबाव में आ गए और मुकाबला एक बार फिर रोमांचक मोड़ लेने लगा। 9वां ओवर लेकर फिर से अबरार अहमद आए और इस ओवर में एक बड़ा ड्रामा देखने को मिला। दूसरी ही गेंद पर सेट हो चुके चरित असलंका ने शॉट खेला। गेंद हवा में गई, लेकिन ख्वाजा नफे एक मुश्किल कैच पकड़ नहीं पाए। उसी गेंद पर रनआउट का भी सुनहरा मौका था, मगर वो भी हाथ से निकल गया। एक ही गेंद पर पाकिस्तान के पास 2-2 मौके थे और दोनों चूक गए। किस्मत साफ तौर पर श्रीलंका के साथ दिख रही थी। इसका फायदा उठाते हुए अगली ही गेंद पर पवन रत्नायके ने डीप मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौका जड़ दिया, लेकिन अबरार ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने असलंका को अपनी फिरकी में फंसाया और क्लीन बोल्ड कर दिया। 18 गेंदों पर 25 रन बनाकर असलंका लौटे। ये साझेदारी टूटते ही पाकिस्तान ने राहत की सांस ली। अब बल्लेबाजी के लिए कमिंदू मेंडिस आए। विकेट वाले ओवर के बाद उस्मान तारिक को दोबारा गेंद सौंपी गई। उनके ओवर की 5वीं गेंद पर पवन रत्नायके ने बेहतरीन स्वीप शॉट खेलकर चौका बटोरा। वो अकेले ही संघर्ष करते नजर आ रहे थे। अगले ओवर में फिर अबरार अहमद ने कमाल कर दिया। ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने कमिंदू मेंडिस को भी क्लीन बोल्ड कर दिया। मेंडिस 6 गेंदों पर सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। ये अबरार का तीसरा विकेट था और श्रीलंका की हालत और भी नाजुक हो गई। अब जनित लियांगे क्रीज पर आए। उन्होंने मोहम्मद नवाज की गेंद पर बाहरी किनारे से एक अहम चौका हासिल किया, लेकिन नवाज ने उसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्हें भी क्लीन बोल्ड कर दिया। 3 गेंदों पर 5 रन बनाकर लियांगे भी आउट हो गए। देखते ही देखते श्रीलंका की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी। अब पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदें फिर से जागने लगी थीं। इसी बीच श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका मैदान पर उतरे। नवाज के सफल ओवर के बाद उस्मान तारिक को फिर गेम दी गई। इस बार श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने संभल कर खेला और कोई बड़ा जोखिम नहीं लिया। ओवर सिर्फ 5 रन का रहा। 14वां ओवर लेकर मोहम्मद नवाज दोबारा आए। इस ओवर की चौथी गेंद पर कप्तान शनाका ने आक्रामक तेवर दिखाए और लंबा छक्का जड़ दिया। ओवर का अंत पवन रत्नायके ने शानदार चौके के साथ किया। इस ओवर से कुल 14 रन आए और मैच का माहौल अचानक बदलता नजर आया। अब पाकिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने का फासला सिर्फ 27 रन का रह गया था। मुकाबला फिर से रोमांचक मोड़ पर खड़ा था, जहां एक छोटी सी गलती किसी भी टीम का सपना तोड़ सकती थी। दूसरी तरफ श्रीलंका की स्थिति आसान नहीं थी, लेकिन पवन रत्नायके डटे हुए थे। ऐसे में गेंद शादाब खान को थमाई गई। लगा कि स्पिन से दबाव बनाया जाएगा, मगर रत्नायके ने उल्टा हमला बोल दिया। इस ओवर में उन्होंने 2 शानदार चौके जड़ दिए और इसी के साथ इस दबाव भरे मुकाबले में अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया।
ये 50 ऐसे वक्त आया जब श्रीलंका को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी और पाकिस्तान की सेमीफाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। अब 16वां ओवर उस्मान तारिक लेकर आए। पहली ही गेंद पर कप्तान दासुन छनाका ने वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार छक्का जड़ दिया। इस ओवर से कुल 15 रन निकले और यहीं से तस्वीर लगभग साफ होने लगी कि पाकिस्तान की राह मुश्किल हो चुकी है। इस समीकरण के साथ न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में जाना लगभग तय माना जाने लगा। फिर भी मुकाबला अभी बाकी था। आखिरी 4 ओवरों में श्रीलंका को 63 रन चाहिए थे। 17वां ओवर नसीम शाह लेकर आए, लेकिन पहली ही गेंद पर शनाका ने धीमी गेंद को भापते हुए करारा शॉट लगाया। इसी ओवर में रत्नायके को आउट करने का सुनहरा मौका बना, मगर फखर जमान आसान सा कैच छोड़ बैठे। ये जीवनदान बहुत भारी पड़ सकता था। अब आखिरी 3 ओवरों में 52 रन की जरूरत थी और रोमांच चरम पर था। 18वां ओवर लेकर रफ्तार के बादशाह शाहीन शाह अफरीदी आए। इसी ओवर में श्रीलंका को बड़ा झटका लगा। पवन रत्नायके बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में सैम अय्यूब के हाथों कैच आउट हो गए। 37 गेंदों पर 58 रन की उनकी यादगार पारी खत्म हुई। श्रीलंका जीत के करीब आकर फिर दबाव में आ गया। अब दुनित वेलालागे क्रीज पर आए। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शनाका ने अहम चौका लगाकर उम्मीद जिंदा रखी। वो कप्तानी पारी खेल रहे थे और अंत तक लड़ने के मूड में दिख रहे थे। अब आखिरी 2 ओवरों में 46 रन की चुनौती सामने थी। 19वां ओवर शादाब खान लेकर आए। शनाका ने इस ओवर में तूफानी अंदाज दिखाया और 2 गगनचुंबी छक्के जड़ दिए। इसी के साथ उन्होंने अपना शानदार अर्धशतक भी पूरा किया। जब तक शनाका क्रीज पर थे, श्रीलंकाई फैंस की उम्मीदें जिंदा थीं। इस ओवर से 18 रन आए और मुकाबला रोमांचक तरीके से आखिरी ओवर में पहुंच गया। अब मुकाबला अपने आखिरी और सबसे रोमांचक मोड़ पर था। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर शाहीन शाह अफरीदी के कंधों पर थी। श्रीलंका को जीत के लिए 28 रन चाहिए थे और सामने थे कप्तान दासुन शनाका। पहली ही गेंद पर शनाका ने जोरदार चौका जड़ दिया। अब समीकरण 5 गेंदों पर 24 रन का रह गया। दूसरी गेंद पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया और तीसरी गेंद पर डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से एक और गगनचुंबी छक्का लगा दिया। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। शनाका अविश्वसनीय अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। अब आखिरी 3 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। चौथी गेंद पर शनाका ने एक और छक्का लगाकर इस ओवर में छक्कों की हैट्रिक पूरी कर दी। एक विश्व स्तरीय तेज गेंदबाज पूरी तरह दबाव में दिख रहा था। अब 2 गेंदों पर 6 रन की जरूरत थी और मैच रोमांच की चरम सीमा पर पहुंच चुका था। लेकिन 5वीं गेंद पर शनाका चूक गए। बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में वो गेंद को सही तरह से कनेक्ट नहीं कर पाए और रन नहीं मिल पाया। अब आखिरी गेंद पर जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। अंतिम गेंद पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया। गेंद वाइड यॉर्कर की तरह बाहर जाती दिखी, लेकिन अंपायर ने उसे वाइड नहीं दिया। इसी के साथ मुकाबले का अंत हो गया। पाकिस्तान ने यह मैच 5 रन से जीत लिया। दासुन शनाका ने लगभग हारा हुआ मैच जिता देने की पूरी कोशिश की और आखिरी क्षण तक पाकिस्तान को दबाव में रखा, मगर किस्मत ने आखिरी 2 गेंदों पर श्रीलंका का साथ नहीं दिया। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। पाकिस्तान ये मैच जीतकर भी सेमीफाइनल में जगह नहीं बना सका। वे श्रीलंका को 147 रन से पहले रोकने में नाकाम रहे, जिसके कारण उनका नेट रन रेट पीछे रह गया। इसी के साथ न्यूजीलैंड आधिकारिक तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच गया। इस मुकाबले के सबसे बड़े हीरो साहिबजादा फरहान रहे। उन्होंने शानदार शतक जड़कर इतिहास रच दिया। एक ही वर्ल्ड कप संस्करण में 2 शतक लगाने वाले वो दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए। तो दोस्तों, आप साहिबजादा फरहान की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय जरूर